श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय 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 श्री हरिदास दुलारी। राधे राधे कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपया से आप लोग स्वस्थ होंगे और हमारी तरह कान्हा जी की सेवा में आप लोग भी मग्न होंगे। तो देखिए, हमारे कान्हा जी का स्नान का टाइम हो गया है। उनको हमने उठा दिया है, दूध का प्रसाद हमने अपने ठाकुर जी को लगा दिया है। और देखिए, हमने एक फूले का कटोरा लिया है, उसमें हमने स्वास्तिक बना लिया है। इसी पात्र में अपने कान्हा जी को स्नान कराती हूँ मैं। तो और देखिए, हमने पुष्प भी डाल लिए हैं। तो कान्हा जी के हम चरणों से कान्हा जी को स्नान कराएंगे और बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, हमने कान्हा जी को स्नान करा दिया है और गर्मियाँ होने लगी हैं, तो हम कान्हा जी को बहुत अच्छा लगता है स्नान करते हुए, नहाते समय। तो मेरे सभी ठाकुर जी ने स्नान कर लिया है, सभी लाला ने। आप उनके दर्शन करिए। और वो तैयार होने के लिए बिल्कुल बैठ गए हैं और नटखट हैं, तो अपनी शैतानियाँ करते रहते हो। देखिए, बहुत साइन देने लगे हैं। हमने अपने ठाकुर जी को दही से स्नान कराया है। तो आप देखिए, हमने उनको तैयार कर दिया है, उनकी हमने ड्रेस पहना दी है। अब मैं अब कान्हा जी को दर्पण दिखाऊंगी और उनको तैयार करने के बाद दर्पण जरूर दिखाएं और प्रभु से पूछे कि प्रभु आपका श्रृंगार कैसा हुआ है। तो उनका अच्छा श्रृंगार करें। देखिए, कान्हा जी को श्रृंगार बहुत पसंद है और हमने उनको इत्र सेवा दे दी है। उनको हमने अब उनके वस्त्रों में भी इत्र लगाएंगे। तो देखिए, एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो पूरी कान्हा जी की सेवा नहीं दिखा पाई हूँ आप लोगों को। और गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों के हिसाब से आप उनका इत्र लें। ठंडियों में हम लोग उनको केसर वाला इत्र लगाते थे, अब उनको हम खस वाला इत्र गर्मियों में लगाएंगे। तो अब हम कान्हा जी को देखिए तिलक लगा देंगे चंदन से। और अपने ठाकुर जी को देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और छोटू कानू देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे किशन कन्हैया जी। और आज हमने उनको मुकुट लगाया है। देखिए, गर्मियों भर हमको उनको टोपी लगाते थे, अब कैप हमने उनको आज देखिए मोर पंख वाली उनको पगड़ी लगाई है। और ये हमारे सालिग्राम जी हैं, आप इनके दर्शन करिए, इनको भी हम तिलक लगा देंगे। तो यही रहती है मेरी सुबह की कान्हा जी की सेवा, यही रूटीन रहता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और उनको हम देखिए कुमकुम लगा देंगे प्रभु को, अपने कान्हा जी को। देखिए, हैं तो वो प्रभु, लेकिन हमारे यहाँ उनकी हम एक छोटे बच्चे के रूप में सेवा करते हैं। और देखिए, कई फ्रेंड हैं जो मुझसे प्रश्न करते हैं कि दीदी आप अपने कान्हा जी को कितने बार प्रसाद लगाती हैं। तो मैं अपने ठाकुर जी को 6 बार दिन में प्रसाद लगाती हूँ। सबसे पहले तो हम सुबह उनको उठाने के बाद तुरंत दूध पिलाते हैं और फिर उनको हम आधा घंटा के बाद हम उनको स्नान कराते हैं। तुरंत उठाकर ठाकुर जी को हम स्नान नहीं कराते। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम सुबह उनको उठाकर तुरंत स्नान नहीं कराते, नहवाते। इसी प्रकार हम अपने ठाकुर जी को भी तुरंत स्नान नहीं कराते हैं। तो आधा घंटा उनको दूध पिलाने के बाद हम उनके आसन पर विराजमान कर देते हैं, बैठे रहते हैं हमारे ठाकुर जी। फिर हम उनको स्नान कराते हैं, फिर प्रसाद लगाते हैं। जो हमारे यहाँ दोपहर में भोजन बनता है, सात्विक भोजन बनता है बिना प्याज लहसुन का, तो हम कान्हा जी को अपने उनको प्रसाद लगाते हैं। और हम उनको 1 बजे शयन करा देते हैं और शाम को 4:30 या 5 बजे के लगभग हम ठाकुर जी को उठाते हैं, फिर प्रसाद लगाते हैं। फिर आरती में 1 बार प्रसाद लगाते हैं और जब हम कान्हा जी को शयन कराते हैं तो मैं उनको फिर से दूध पिलाती हूँ। और देखिए, उनके पास में हम सुलाने से पहले प्रसाद भी रख देते हैं, क्योंकि छोटे से बालक हैं, देखिए छोटे से लाला है, तो उनको भूख न लगे, इसीलिए हम उनको रात में भी उनके लिए प्रसाद रख दें। एक मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि एक जैसे माँ का रहता है ना कि बच्चों को तुरंत देखने कि बच्चा मेरा भूखा होगा, ऐसे ही हमें अपने ठाकुर जी को भी मन में भाव रखना है। और हमारे यहाँ कुछ भी आए तो सबसे पहले हमारे ठाकुर जी के लिए भी हम लेकर आएँ। फल वगैरह कुछ भी आता है तो पहले ठाकुर जी का प्रसाद लगाएं, फिर घर में सभी लोग फिर पाएँ। तो आज मैं कान्हा जी को देखिए नमकीन और पेड़ा लगा रही हूँ। इस सुबह की पूजा का है और मैं थोड़ी देर में उनके लिए भोजन बनाऊंगी। जो हमारे यहाँ बनेगा वही हम कान्हा जी को प्रसाद लगाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ बिना प्याज लहसुन का कान्हा जी के लिए बनता है। अगर किसी को प्याज लहसुन वाला खाना होता है तो बाद में उनको प्रसाद लगाने के बाद हम बाद में बना लेते हैं। तो इसी प्रकार मेरा यही रूटीन रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप 6 बार लगाएं, आप 4
जैसे कई जॉब वाले हैं तो नहीं लगा पाते हैं, तो आप 4 बार भी लगा सकते हैं। अगर आप जॉब में जाते हैं तो आप उनका प्रसाद निकाल कर उनके मंदिर में रख दें और प्रभु से बोल दें, तो हमारे प्रभु वो प्रसाद लगा लेते हैं। और उनका प्रसाद लगाने के बाद तुरंत उनके पास से थाली ना उठाएं, कम से कम 10 मिनट उनके पास में रखी रहने दें। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो तुरंत थाली तो नहीं हम दिखाए और ले गए, और उनको हम अपने हाथ से आप लोग ज़रूर उनको खिलाएं, चाहे 1-1 2-2 कौर खिलाएं, और फिर उनके पास में थाली रख दें, मंदिर का पर्दा लगा दें, तो हमारे प्रभु बाद में प्रसाद तुरंत लगा लेते हैं। और फिर हम वही प्रसाद है आप अपनी रसोई में जो आपके रखा है उसमें मिला दें, या घर में सभी लोग प्रसाद पा लें। तो देखिए, यही था मेरा वीडियो। अब हम कान्हा जी को आप उनके दर्शन भी कर लें। देखिए, हमारी युगल जोड़ी है राधा रानी जी, हमारे कान्हा जी। हमारे पास युगल जोड़ी नहीं है तो हमने इनको ही रख लिया है और इनको भी हम प्रसाद लगाते हैं। तो एक युगल जोड़ी देखिए हमारे यहाँ पर है। और जी हाँ, हम एक बात और है कि मंदिर में आप कान्हा जी के पास में खिलौना ज़रूर रखें, या उनके पास कुछ ना कुछ। आप लोग गाय तो उनकी रहती ही है, तो देखिए हमने मोर रखी हैं, गाय रखी हैं, और देखिए टेडी भी रखा है छोटा सा हमारे छोटे कान्हू जी के पास में, और मोर वगैरह, और कुछ ना कुछ आप उनके पास में रख दें और प्रभु से बोल दें। प्रभु, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो खेलते रहते हैं आपस में, तो वो नटखट हैं तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब देखिए हमने उनका प्रसाद लगा दिया है। अब हम उनको धूप दिखा देंगे, और जब आसन में उनको विराजमान करें तो आप उनके नीचे पुष्प बिछा दें। और देखिए हमारे नीचे के भगवान यहाँ पर भी नीचे विराजमान है, हमारा मंदिर है, नीचे हमारे सभी भगवान विराजमान हैं। ऊपर हमने कान्हा जी का कक्ष बनाया है, जो भी हमारे कान्हा जी का हम वहीं पर उनको शयन कराते हैं, वहीं हमारे कान्हा जी सोफे पर उनको विराजमान किए हैं। तो अब हमें धूप भी दिखा दिया है, अब हम दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम उनको आरती करेंगे, और प्रसाद हम उनको आरती से पहले लगा देते हैं, क्योंकि कान्हा जी के पास में प्रसाद रख देती हूँ तो और फिर नीचे पूजा करूँ तो मन में लगा रहता है कि हमारे कान्हा जी भूखे होंगे, उनको प्रसाद लगा देती हूँ, फिर हम नीचे की पूजा करते रहते हैं। पहले हम कान्हा जी का स्नान उनको तैयार कर देते हैं, क्योंकि कान्हा जी के श्रृंगार तैयार में थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले हम उनका कर देते हैं, फिर हम नीचे की पूजा करते हैं। तो मेरी नीचे की भी पूजा हो गई है, उनको हमने नीचे हमारे भोले बाबा जी, हमारे श्रीमन नारायण जी, हमारे जगत जननी माता हैं, जैसे हमने उनको भी स्नान कराने के बाद देखिए हमने सबको पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब हम उनको प्रसाद लगाएंगे। हमारे देखिए श्री रामचंद्र जी, सीता मैया जी हैं, यहाँ पर हमारे भोले बाबा जी विराजमान हैं। तो हमने सभी प्रसाद लगा दिया है। अब हम आरती करेंगे कान्हा जी की और हम सभी भगवान की। तो हमने आरती प्रज्वलित कर ली है। अब हम जल फेर कर और हम कान्हा जी की आरती करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ में कान्हा जी की आरती में सम्मिलित हुए और आप लोग भी आरती करें मानसिक रूप से प्रभु की। यही रहती है सेवा। और जिसके यहाँ पर भी ठाकुर जी हैं तो स्नान आप लोग जरूर कराएं। ठाकुर जी को बगैर स्नान के घर में नहीं रखा जाता है। और क्या है, उनको प्रसाद भी आप लोग जरूर लगाएं। और शयन भी कई लोग हैं जो कान्हा जी को शयन नहीं कराते हैं, तो उनको शयन भी जरूर कराना चाहिए। ऐसे बैठे बैठे बालक हैं, बच्चे हैं छोटे से, तो वो देखिए थक जाते होंगे, तो उनको भी शयन जरूर कराएं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर